स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं दो तरह की पाउडर फिलिंग मशीन के बारे में। तो ये है हमारी सर्वो बेस्ड पाउडर फिलिंग मशीन और ये हमारी टेबल टॉप इकोनॉमिक पाउडर फिलिंग मशीन जो एक चाइनीज़ बेस्ड मशीन है और ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चर्ड सर्वो बेस्ड हैवी ड्यूटी मशीन है। तो एक एक करके दोनों मशीन के फीचर्स और फंक्शंस को समझते हैं और लास्ट में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट में आप शुरुआत करते हैं। तो इस मशीन के से पहले शुरुआत करते हैं। इस मशीन में जो मोटर है वो सर्वो मोटर है फॉर द फिलिंग प्रोसेस, और जो स्टरर के लिए वो एसी मोटर दी गई है। 2 मोटर दी गई है इस मशीन में। और यहाँ पे आप स्टरर की वर्किंग देख सकते हैं। ये 40 लीटर का स्टेनलेस स्टील हमारा हॉपर है। इसको मैं आपको स्टरर रन कर देता हूँ। तो इस तरह से स्टरर की वर्किंग होती है। और यहाँ पे आप सेफ्टी के लिए ये लीड दिया गया है। और ये जो सिस्टम दिया है यहाँ पे हमने लोड सेल दिया हुआ है। यहाँ पे वेट बेस इसकी कट ऑफ होता है जो फिलिंग की। तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके लिए हमने एक 7 इंच की टच HMI दी गई है। पहले यहाँ पे इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। तब ये स्टॉप कंडीशन में है मशीन और रन करने के लिए हमको रन दबाना है। पहले रेसिपी बना लेते हैं। जैसे हमको 400 ग्राम फिल करना है तो इसमें कोर्स, फाइन और टारगेट फिल की सेटिंग होती है। टारगेट फिल का मतलब है कि आपको फिलिंग कितने ग्राम की करनी है। तो हमने 400 ग्राम सेट किया है, कोर्स में 350 ग्राम सेट किया है और फाइन में 385 ग्राम सेट किया है। मतलब जो मैक्सिमम पोर्शन है 350 ग्राम तक हम फुल स्पीड में भरेंगे। उसके बाद जो सेकंड लार्ज पोर्शन है उसको हम मीडियम स्पीड में भरेंगे। और जो लास्ट का 15 ग्राम है, जो 10 to 15 ग्राम, वो हम एकदम स्लो स्पीड में भरेंगे ताकि हमको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले। और जो स्पीड सेटिंग है वो यहाँ पे है, फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 400 ग्राम में 390 ग्राम या 395 ग्राम तक आप फुल स्पीड में भर सकते हो। उस तरह से आपकी सेटिंग करनी है। और जो लास्ट के थोड़े सा वेट है 5 ग्राम 10 ग्राम का, उसको आपको स्लो भरना है ताकि आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले। तो यहाँ पे मशीन में ये वेट बेस्ड भी सिस्टम दिया है, प्लस हमने टाइमर बेस भी दिया है। अगर हम चाहे तो इसको पल्स मोड पे भी रन कर सकते हैं। तो पल्स मोड पे सीधा सीधा टाइम आपको सेट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे आ जाए तो हमको सिर्फ RPM सेट करना है और हमको काउंट सेट करना है, मतलब टाइमर सेट करना है, दैट्स इट। तो ये वेट बेस्ड तो नॉर्मली आपने सब मशीनों में देखा ही है, टाइम बेस्ड सिस्टम तो हर मशीनों में देखा ही है। तो आइए हम वापस इसको चेंज कर देते हैं वेट मोड पे। तो वेट मोड पे अभी हमारी सेटिंग हो चुकी है। रन करने के लिए हमने स्टरर को ऑन कर दिया है और ये रन प्रेस कर दिया। अब ऑपरेटिंग करना बिल्कुल भी इजी है। हमने ये कंटेनर यहाँ पे लगाया। कंटेनर लगा के आपको फुट स्विच प्रेस कर देना है और मशीन ऑपरेट करना चालू कर देगी। तो ये अभी फास्ट फिल हुआ और ये जो अभी है लास्ट का स्लो फिलिंग हो रही है। और यहाँ पे फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप वेट देख सकते हैं। अभी मैं दूसरी बोतल लगा देता हूँ। हमने फुट स्विच प्रेस किया और ये फिलिंग स्टार्ट हो गई। और ये फिलिंग कंप्लीट हो गई। वेट देख सकते हैं आप 399। ये फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा 1 ग्राम, तो विथ इन 1 ग्राम की एक्यूरेसी में आपको वेट मिलेगा। रिगार्डलेस ऑफ द हॉपर लेवल, हॉपर में प्रोडक्ट का लेवल कितना भरा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर बार आपको सेम एक्यूरेसी मिलेगी क्योंकि जो कट ऑफ हो रहा है वो वेट बेस हो रहा है। टाइमर बेस मशीनों में ये फंक्शन नहीं होता है। जो कट ऑफ होता है वो टाइम के बेस पे होता है। तो जैसे जैसे हॉपर का लेवल डाउन जाएगा वैसे वैसे आपका वेट का एक्यूरेसी चेंज हो जाता है। ये 400 ग्राम वापस आ गया है। तो एक बार आप इस पर फोकस कर सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से इसकी फिलिंग हो रही है। ये हमने फुट स्विच दबाया। आप देखोगे कि पहले फाइन स्पीड पे फास्ट स्पीड पे इसकी फिलिंग हो रही है, एकदम फास्ट फिलिंग हो रही है वेट की। अब यहाँ पे ये मीडियम हो गया और लास्ट में जाके एकदम स्लो हो जाता है और परफेक्ट 400 पे स्टॉप होता है। तो ये हम फिर से एक फिलिंग करके देखते हैं वेट बेस। एक फिलिंग कंप्लीट हो गई। सेकंड फिलिंग। आप फुट स्विच बेस भी ऑपरेशन कर सकते हो या टाइमर बेस भी इसको चला सकते हो। मतलब जो ऑपरेटिंग मोड है वो भी टाइमर बेस हो सकता है। ऑटो मोड जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक मोड। तो हर 3 सेकेंड या 4 सेकेंड जो भी आप टाइम गैप रखोगे उस गैप पे ये फिलिंग करते जाएगा प्रोडक्ट।
तो ये 3 जार हमारे फिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं और वेट तो हमारे मशीन में दिखा ही रहा है, फिर भी हमने एक वेइंग स्केल रखा है साइड में, इस पे भी हम इसका वेट चेक कर लेते हैं। अभी ये टेयर किया हुआ है 0 पे। ये पहला कंटेनर है 452, सेकंड कंटेनर है 451 एंड ये थर्ड कंटेनर आ गया 453। तो ये 1 और 2 ग्राम के डिफरेंस में आपका फिलिंग हो गया है। अगर इसको और एक्यूरेट आप बनाना चाहते हो तो भी किया जा सकता है। स्क्रू की साइज़ हम छोटी कर सकते हैं या फिर आप जो फिलिंग की स्पीड है उसको कम कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस है, तो इसके और एडिशनल जो फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे हम, वेट सेटिंग में हमारे पास कोर्स, फाइन, टारगेट वेट की सेटिंग है। इन फ्लाइट मतलब जब प्रोडक्ट गिर रहा है, जो प्रोडक्ट हवा में है जिसकी वजन अभी तक हुआ नहीं है, जो नीचे गिरा नहीं है, उसका भी इसमें फंक्शन है कि उसको भी हम एकोमोडेट कर सके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एरर डालेगा। तो वो एरर अगर हमको हर बार 2 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 ग्राम डाल दूंगा तो मशीन 2 ग्राम पहले रुक जाएगी। और अगर जैसे वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि आपको ज़्यादा भरोगे चलेगा, कम नहीं भरना चाहिए, तो यहाँ पे वेट वेरीफाई टाइम है। वेट वेरीफाई टाइम ये करता है कि आपका प्रोडक्ट का जो भी 400 ग्राम सेट किया, 400 ग्राम के ऊपर भर जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। 400 ग्राम के हमेशा 1 या 2 ग्राम ऊपर ही जाएगा, ये वो अश्योर करता है। मतलब फिलिंग होने के बाद दिस विल चेक कि 400 ग्राम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये 0.5 सेकेंड के लिए मशीन को फिर से रन करेगा टू कंप्लीट द टारगेट। और ये तब तक करेगा जब तक कि आपका टारगेट वेट से ऊपर नहीं आ जाता है या टारगेट वेट अचीव नहीं हो जाता। तो इस तरह के फीचर्स है मशीन में। और यह मशीन 1 किलो के पाउडर, जो नॉर्मल डेंसिटी का पाउडर है जो कि फ्लोर होते हैं, हमारा आटा है वगैरह, तो 8 से 10 पैकेट फिल कर सकता है। अगर आपके कंटेनर का माउथ बड़ा है तो 8 से 10 पैकेट, नहीं तो 6 से 8 पैकेट। और यही सेम मशीन से हम पाउच में फिलिंग भी कर सकते हैं। अभी हम आपको पाउच की फिलिंग करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे आप 200 ग्राम की सेटिंग करती है सेम वे में। और ये हमारे पास स्टैंड अप पाउचेस है इस तरह के। तो ये स्टैंड अप पाउचेस या नॉर्मल पाउचेस के लिए अटैचमेंट बन जाएगा। तो अभी हमने स्टैंड अप पाउचेस ऐसे रख दिया है और ये मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये 200 ग्राम वहाँ पे आपको वेट दिख रहा है और फिलिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये परफेक्ट 200 ग्राम पे स्टॉप हो गया। तो इस तरह से आप पाउच की फिलिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो पैकेट हो जाए या आपका कंटेनर हो जाए, दोनों की फिलिंग इसमें पॉसिबल है। और पाउच अगर आपका पाउच स्टैंड अप नहीं है, नॉर्मल पैकेट है, तो वो रखने के लिए यहाँ पे आपको अटैचमेंट भी दिया जाएगा।